अभी विस्तार से बीरा वेंचर के डायरेक्टर साहब ने आपको बताया कि हम लोग जो नया टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था करने वाले हैं वो किस रूप में कार्य करेगी और उसमें क्या क्या एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। तो उस पर विस्तार से दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ ये बता दे रहा हूँ कि हमारी जो समझ है वो अभी 3 स्तर का कार्य होना है जो साइमल्टेनियसली एक साथ चलेगा। कि पहले तो जितना भी मकान है वो असेसमेंट के अंदर है या बाहर है, छूटा हुआ है, उसका सर्वे किया जाएगा। और सिर्फ मकान का ही नहीं, जो खाली भूमि है उसका भी सर्वे किया जाना है। तो पहला काम तो सबसे बड़ा जो टास्क है कि एक एक मकान का, एक एक भूमि का सर्वे होना है और उसके बाद उसका असेसमेंट होगा, उसका रेंट फिक्सेशन होगा। तो रेंट फिक्सेशन कैसे होगा उसके बारे में इन्होंने बताया कि मेजरमेंट लिया जाता है, उसका प्रकार भी देखा जाता है कि रेजिडेंशियल है कि कमर्शियल है, किस प्रकार की भूमि है या किस प्रकार का मकान। तो उसके आधार पर उसका असेसमेंट होगा और असेसमेंट जब हो जाएगा तो फिर कलेक्शन का काम कि आपका ये रेंट निर्धारित हुआ है, आपका इतना टैक्स बनता है और उसके अनुसार कलेक्शन होगा। अभी इन्होंने बताया कि जन सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे जहां कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि हम वहीं पर जाके पैसा जमा कर दें, वहां से रसीद मिल जाए, तो वो सुविधा भी इस सिस्टम के अंतर्गत है। और किसी मामले में अगर कोई विवाद हो जाता है कि मान लीजिए जो कंपनी कार्य कर रही है, इन्होंने कोई रेंट फिक्सेशन किया कि आपका असेसमेंट इतना रुपया होता है और जो नागरिक है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये गलत असेसमेंट, तो वैसे मामले में वो अपील भी फाइल कर सकते हैं नगर आयुक्त के पास और नगर आयुक्त उसको समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि जो असेसमेंट हुआ है वो ठीक है या नहीं, या जो सामने वाला व्यक्ति आपत्ति कर रहा है उसके आपत्ति में क्या कहा गया है वो उचित है कि नहीं, और उस पर विचार कर निर्णय करेंगे और वही निर्णय मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी वाला जो कह दिया कि फाइनल, तो फाइनल भी नहीं होगा। अगर उसमें कोई चूक है तो उस चूक का भी परीक्षण कर कर उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आज एक बहुत बड़ी पहल है। अब हमें लगता है कि थोड़ा सा उस ढंग से हम लोग प्रचारित नहीं कर पाए और व्यवस्था में थोड़ी कमी रह गई है, जिसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक इस मायने में है कि अभी तक नगर निगम को जो आय हो रही थी प्रति माह, वो मोटा मोटी 30 लाख, 33 लाख, 34 लाख इतना ही आय हो रहा है हर महीने प्रति माह। लेकिन वास्तविक रूप से कलेक्शन, जैसा कि उन्होंने बताया कि 5 गुना से ज्यादा कैपेसिटी है और उतना होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग तो रोते आए हैं कि नगर निगम के पास पैसा नहीं है। रोड बनाने की बात की जाए, नाली बनाने की बात की जाए या कोई और नागरिक सुविधा देने की बात की जाए तो हम लोग यही कहते हैं कि पैसा का अभाव, पैसा नहीं। और जबकि ईमानदारी से अगर टैक्स कलेक्शन हो जाए तो इतना पैसा नगर निगम को आ जाएगा कि हमको लगता है कई तरह का डेवलपमेंट आराम से लिया जा सकता है और वेतन या एरियर पेंशन भुगतान का तो कोई मामला ही नहीं रह जाएगा। तो हम आज यही उम्मीद करते हैं कि इन्होंने खुद भी कहा है और वास्तव में एग्जाम्पल भी है, कई जिला का मैंने स्वयं भी देखा है कि पहले कलेक्शन कुछ था, एजेंसी का जब हेल्प लिया गया तो कलेक्शन कई गुना बढ़ गया, 5 गुना, कहीं कहीं तो 7-8 गुना भी बढ़ा है। तब जब करोड़ों में हमारा टैक्स कलेक्शन होने लगेगा तो जो हमारा आंतरिक स्रोत है जिससे हमको कई प्रकार का नागरिक सुविधा यहाँ के जनता को देना है, उसकी समस्या नहीं रह जाएगी। तो आज शुरुआत है। हम आग्रह करेंगे बीरा वेंचर के डायरेक्टर साहब से कि भाई इसका समुचित ढंग से, अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार हो, इसको आप सुनिश्चित कीजिए। जनता को भी मालूम होना चाहिए कि नया टैक्स कलेक्शन का सिस्टम लागू हो गया है, कौन कंपनी है जो टैक्स कलेक्शन करेगा, कौन सारे टैक्स कलेक्टर हैं जो फील्ड में जाएंगे। अभी क्या है कि आपके टैक्स कलेक्टर जाएंगे फील्ड में और हो सकता है हमारा भी जो टैक्स कलेक्टर है वो फील्ड में चला जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। पब्लिक आपके टैक्स कलेक्टर को समझेगा नहीं, कहेगा नहीं, सब फर्जी, हटा देगा। तो आप आईडी कार्ड दे रहे हैं तो मीडिया में भी इसका कवरेज होना चाहिए। आप मीडिया वाले से भी बात कीजिए, इसका प्रचार प्रसार कीजिए, जगह जगह होर्डिंग लगाइए, पोस्टर लगाइए, बैनर लगाइए, ताकि मालूम हो कि हाँ बीरा वेंचर्स नाम की जो कंपनी है वो टैक्स कलेक्शन को अपने हाथ में लिया है और वो अपना कलेक्शन करेगी
नागरिकों को ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा होगी। किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसका निष्पादन यहाँ किया जाएगा। हेल्प नंबर भी यहाँ स्थापित किया जाएगा। वो भी एग्रीमेंट में है कि किसी भी नागरिक को अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो 24 घंटा हेल्पलाइन उपलब्ध रहेगा नगर निगम में, उसका स्थापना किया जाएगा। उस पर कोई कॉल कर सकता है, उसके कॉल को रिसीव किया जाएगा, उसका जो समस्या है उसको सुना जाएगा, उसका निष्पादन किया जाएगा। तो आज हम ऐतिहासिक दिन इसलिए मानते हैं कि कई सारे नगर निगम, नगर निकाय में ये व्यवस्था पहले से लागू था। हमारा नगर निगम मधुबनी इससे अछूता था, पीछे था। तो टैक्स कलेक्शन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, हम तो पहला महीना से उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आगामी महीनों में ये करोड़ का फिगर टच करेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और हम ये आशा करते हैं कि यह नगर निगम स्वावलंबी होगा, अपने पैर पर खड़ा होगा। और अभी सरकार से एक पत्र आया था कि सारे कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग का पैसा दिया जाना है। तो जो नगर निकाय सक्षम है वो खुद लिख के भेजे कि हाँ, हम अपने आंतरिक स्रोत से पैसा देने के लिए सक्षम है। ये बहुत छोटा चीज़ है, बड़ा बात है नहीं। ये टैक्स कलेक्शन होना शुरू हो जाएगा तो वेतन और एरियर तो छोड़िए, वो तो साधारण सी बात है। कई प्रकार का डेवलपमेंट वर्क जो हम लोग के दिमाग में, हम हैं, डिप्टी मेयर साहब हैं, मेयर साहब हैं, सब लोग चर्चा किए थे कि सर में ये करना है, वो करना है, वो सारा काम सुगमता से हो सकेगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अब मीरा वेंचर से विशेष अपेक्षा रखते हुए कि ये चैलेंज के रूप में लेके रेवेन्यू को 5 गुना का वादा किए हैं। हम तो कहेंगे 7 गुना 8 गुना तक आप ले जाइए। और जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है इसको पब्लिक डोमेन में भी हम डालना चाहेंगे, ताकि आम जनता को भी मालूम हो, सभी सम्मानित पार्षद को भी मालूम हो कि इनको रखने से परिवर्तन क्या हुआ, कितना बढ़ोतरी हुआ है। बोर्ड में भी इस पर डिस्कशन किया जाएगा कि आपके रहने से कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और उसका हम लोग समीक्षा भी करेंगे। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, एक आशा और विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद कि आगे हम लोग प्रगति करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। देना ये सब अच्छा नहीं होता है। तो चूंकि इनको बुलवा दिया गया तो आप संभाल अगर आप कुछ मतलब नहीं रखता है तो हमारे टैक्स कलेक्टर की जिम्मेदारी यहाँ से समाप्त होती है। इसका मतलब यही हुआ। अब हम ये कहेंगे कि जो मीरा वेंचर के जो लोग बहाल किए गए हैं टैक्स कलेक्टर के लिए, उनकी एक सूची तमाम वार्ड आयुक्तों को बाई नंबर ये कह, चूँकि इनका हेल्प जरूरी है, आप इनसे अलग होकर काम नहीं कर सकते। वार्ड काउंसलर के साथ जुड़ के आपका टैक्स कलेक्टर को कोई दुश्वारी होगी तो वही समाधान करेगा। अंत की कड़ी में हम लोग आएंगे। तो ये एक अहम चीज़ है, सबको सूची दीजिए किसको कै वार्ड का भार मिला, उसमें 2 काउंसलर 3 काउंसलर अगर शामिल होता है तो उसको जोड़ते हुए दीजिए कि ये इस संबंध का आदमी है आपके पास। आपने कहा कुछ यहाँ 2-3 जोन है, कुछ जगहों पे हम स्थापित भी करेंगे इस सिस्टम को। और अभी तो खैर सर्वे की बात आई है, टैक्स की बात तो आई नहीं है। पहले सर्वेक्षण होगा, किसी का 1 मंजिला बना हुआ है अब 3 मंजिला हो गया है, और किसी का बना हुआ था वो गिर गया है, तो क्या उसका रेट कम होगा क्या? फिर नॉर्म्स देखिए कि झोपड़ी का क्या है, 1 मंजिल का क्या है, कॉमर्शियल का क्या है। कॉमर्शियल में 2-3 तरह का कॉमर्शियल है। एक मॉल है, ये 100% कॉमर्शियल है वो, और एक जैसे स्वास्थ्य का जो क्या हॉस्पिटल वगैरह जो बनाया है वो 100% कॉमर्शियल है। कुछ स्कूल है वो 100% कॉमर्शियल है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो घर दुकानियाँ करते हैं, मतलब घर में रहे और वहीं से दुकान चलाए, तो उसको उसका क्या मापदंड होगा, ये सारे क्राइटेरिया को हम लोगों से कोई बात नहीं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम उस नीति से किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं। कहीं मॉल का रेट उस कॉमर्शियल को भी नहीं लग जाए, तो उसकी आवश्यकता है सोचने की। तो सर्वेक्षण हमारा कैसे होगा? हम घर में दुकान करते हैं तो इसका मतलब हम कॉमर्शियल टैक्स है, इस पर विचारणीय विषय है, ये विचारणीय विषय है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना होगा, उसमें वार्ड आयुक्त का सहयोग लेना होगा और उसकी भावना को भी समझना होगा। क्योंकि प्रतिनिधि होता है तो उसकी भावना होती है, नहीं भैया हमको तो ऑर्डर मिला हुआ है, हम मीरा वेंचर से आए हुए, हम जो डिसीजन लेंगे वही होगा। तो हम समझते हैं उस व्यवस्था से थोड़ा सा समतल व्यवस्था, नॉर्मल व्यवस्था बनाई जाए और उनका सहयोग लिया जाए, जिसको हम लोग नज़र छुपाना भी कहते हैं।
आम भाषा में नज़र छुपा के भी काम करने की आवश्यकता है। हम इस बात के लिए कसाई वाला रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा है और टापू है। ये खामखा का शहर है, ये टापू है। सकरी में बड़ी तजारत, जयनगर में बड़ी तजारत, बेनीपट्टी में बड़ी तजारत, राजनगर में बड़ी तजारत, अनाठाड़ी दीगर गांव सब में बड़ी तजारत। शहर में कोई तजारत नहीं, बैठ के लोग मक्खी भी मारता। ऐसी भी स्थिति है दुकानदारों की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ को देखा जाए और सही मापदंड पर पहले आया जाए, फिर समीक्षा की जाए, फिर हम मेयर साहब के साथ, आयुक्त महोदय के साथ, सिटी मैनेजर के साथ, अपने पार्षदों के साथ बैठेंगे और उसके बाद नीति निर्धारण होगा। टैक्स कैसे लगेगा ये भी आउट नहीं किया गया कि किसका क्या मापदंड होगा, वो सब भी आउट नहीं है। मान लीजिए हम 300 रुपया देते थे और 900 रुपया। एक बार आपको देखा होगा कि पूर्व में आंदोलन हुआ था, एक आदमी की हत्या भी हो गई थी, भूला तो नहीं है लोग। उसमें क्या हुआ था, टैक्स का छलांग लगाया गया था। कैसा छलांग लगाया गया था कि अगर कोई 100 रुपया देता है तो अब उसको 1000 लगेगा। उसी पर हत्या, उसी पर आंदोलन हुआ, निगम को घेरा गया। तो हम उस परिस्थिति को नहीं झूठना चाहते। हम बिल्कुल इस मामले में कम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये मापदंड पर काम होना चाहिए। हाँ, जो भी हो, कारण जो भी जनहित में था, जनहित में था, जो भी कारण हो, तो वो टैक्स बढ़ोतरी के बुनियाद पर आया था। इंटरनेशनल मीडिया आ गया था उसमें। हम लोग का आज तक पर आया था कि इसकी क्यों आंदोलन हो रहा है, क्यों शहर में रोडाबाजी हो रही है। तो आप कुछ तर्क दीजिए। बहुत लोग लंबी बात फिर उसमें सुनील भैया वगैरह अभी खैर बीमार है, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना कीजिए। वो कहने लगे बड़ी बात, किसी की बात नहीं, हमने 2 बात कहा कि 1 रुपया टैक्स दे रहा था, अब 1000 रुपया ऑर्डर हो गया। बस इसी बात पर आंदोलन है। अगर 1 का 2 बढ़े, 1 का 3 बढ़े। दूसरा हमारा मापदंड खराब क्या है कि शहर के अंदर में ऑफिस है, कार्यालय है, दफ्तर है, हम वहाँ कसाई का कोई रोल नहीं करते। उस पर हमारा टैक्स उससे वसूलने नहीं जाते, इसलिए कि वो ऑफिसर है। लेकिन कोई पब्लिक पर अगर 2000 रुपया बाकी रह गया तो उसका जन्म और मृत्यु रोका जाता है, तो हम इसके खिलाफ हैं। नीति को एक रंग किया जाए, हमारा काम में कोई बाधा नहीं पहुँचनी चाहिए। हम पब्लिक के हित के लिए आए हैं और उसी में पब्लिक से हम कर लेंगे और उसी से ये करेंगे। इसका कतई मतलब नहीं कि उसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जो जहाँ जेन्युइन है उस पर काम होना चाहिए। बहुत विस्तार से बात नहीं करेंगे। फिर जो मीरा वेंचर के डायरेक्टर हैं, दिगर हैं, बहुत सारे सवालात और जवाबात हमारे बाकी हैं। हम लोग अंदर खाने जिसको कहते हैं बैठ के बात कर लेंगे। ये सब सिस्टम अनाउंस पर पब्लिकली बात नहीं होनी चाहिए, प्रतिनिधियों की बात। हाँ, किसी प्रतिनिधि को दिक्कत होगी तो मेरे साथ सक्षम है इस बात को करने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए। हमारा जैसा सिपाही भी आपके लिए सक्षम है, समझाने में नाकाम नहीं हो सकता है। हम यही कहना चाहेंगे, धैर्य रखिए और सपोर्ट कीजिए मीरा वेंचर को।